अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा एक दफ़ा फिर बड़ी ही महारत से कमरा अदालत में बदयांती करते हुए, और वो हम आपको दिखाएंगे आज जो उनको ने जो सहाफ़ियों के ऊपर जो FIA के नोटिस हुए हैं उस केस में उन्होंने किस तरह से दिखाई। और मतलब मुझे बड़ी हैरत हो रही थी जो वो चीज़ें कह रहे थे। मैं ज़रा उनको आपको ज़रा बयान करके उनको ज़रा एक्सप्लेन करूँगा, और ज़रा काजी साहब का भी थोड़ा ज़रा करें पोस्टमार्टम। तो वो मैं वैसे एक चीज़ अपनी बायस इस केस में क्लियर कर दूं, मैं वो सहाफ़ी हूं जिसको FIA ने नोटिस किया हुआ है, इसलिए आप बेशक इसमें ये इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये मैं ज़ाती तौर पे भी इस केस में एक विक्टिम हूँ, एक फरीक हूँ। तो इसलिए मैं अपनी उस वजह से भी हो सकता है मेरा कोई हो इसमें इंटरेस्ट, तो आप बिल्कुल इसको इस नज़र से देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं साथ ही, कल जब मीटिंग हो रही थी ऊपर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के जर्नलिस्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेस एसोसिएशन के जर्नलिस्ट की, तो वहाँ पर मैं भी मौजूद था। और वहाँ पर जब बात हुई कि सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स का नाम निकलवा लिया जाए और बाकी लोगों को FIA जाने और वो लोग जाने, तो मैंने उसकी मुखालफत की थी कि सहाफ़ी सब के नाम निकलने चाहिए। हालांकि अगर कोर्ट रिपोर्टर के तौर पे बेनिफिशरी बनना चाहता तो मैं अपनी ज़ात के लिए बेनिफिशरी बन के कहता कि हाँ ठीक है, ऊपर जाके अटॉर्नी जनरल से मीटिंग करें और कहें कि ये जो हम कोर्ट रिपोर्टर इसमें 12-14 है ना, हमारे नाम निकाल दें। लेकिन मैंने वहाँ पर कहा, मैंने कहा ये हमारी प्रेस एसोसिएशन के माथे पर एक दाग रहेगा कि उन्होंने मिली भगत करके अपने रिपोर्टर निकलवा कर FIA को स्टैंप किया कि वो बाकी जर्नलिस्ट को प्रोसिक्यूट कर सकती है। मैंने कहा ये दाग मत लगने दीजिए। तो मैंने अपनी ज़ात के लिए तब भी रिलीफ नहीं मांगा, चाहता तो ले लेता, लेकिन बात करनी है तो असूल की करनी है ना। अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साकिब निसार बन गया तो हम तो साबिर शाकिर बनने से रहे ना यार। ठीक है, वो उनका टाउट है ना, रोस्ट्रम पर आज भी खड़ा हुआ था, कल भी खड़ा हुआ था, उस पर भी आते हैं जरा। तो आज काजी साहब के सामने दोबारा से वो पिटीशन आई, वो दोबारा से पिछला ऑर्डर उठा के और वो शुरू हो गए कि जनाब वो जहांगीर जदून साहब पढ़ने लग गए, जो लॉयर हैं, जो सहाफ़ियों को पर जब 2021 में और 22 में हमले हो रहे थे, तो उसमें वो 2020 और 21 में जब हमले हो रहे थे तो उसमें वो लॉयर हैं, तो उन्होंने अब वो सुन रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, काजी साहब को माजी में हुए वाकयात की बड़ी फिक्र है, क्योंकि माजी में जिन जर्नलों ने ये काम किए वो काजी साहब के भी पीछे थे। लेकिन जो मौजूदा दौर में हो रहा है उसमें काजी साहब इत्तेहादी बने हुए हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब। ठीक है, आप कम अज कम मौजूदा दौर को देखें, माजी को छोड़िए। आप हिस्ट्री के प्रोफेसर नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करने आए हैं, आप मुंसिफ़े आला है पाकिस्तान के। अगर माजी में भी कुछ गलत हुआ है जिसकी आपको बड़ी फिक्र है, तो फिर जब आपकी आंखों के सामने वही रिपीट हो रहा है तो आप कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं या कैसे उस पर आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इकबाल बुलंद हो, तो उस पर उन्होंने कहा, वो आमिर मीर साहब जो हमारे सहाफ़ी दोस्त थे जिनको FIA ने अगवा किया था एक फ्रिवलस केस में इमरान खान साहब के दौर में, अब वो निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब है। काजी साहब कहते हैं कि जी वो अब तो वज़ीर बन गए हैं, अब वो अपना मामला खुद देखें, क्या वो बेबस वज़ीर हैं, ये वो तो जहांगीर, क्या उनके इख्तियार नहीं है उनके पास। तो उस पर जहांगीर जदून साहब ने कहा कि आपको पता ही है मुल्क कौन चला रहा है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब बहुत भरम हुए कि ये मत कीजिए, नाम लीजिए, ये मत किया कीजिए, मुल्क कौन चला रहा है मुझे नहीं पता, आप बताइए कौन चला रहा है मुल्क। ठीक है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब को नहीं पता मुल्क कौन चला रहा है, वाकई ऑटो पर चल रहा है शायद, ठीक है, नहीं चल पता होगा। फिर जो काजी साहब ने बहुत ज़्यादा तारीखी बदयांती की, बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में काजी साहब की तरफ बदयांती थी। शहजाद शौकत साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने और पाकिस्तान बार काउंसिल के
जो वो क्या नाम है, रजा साहब, ठीक है, रजा पाशा साहब, उन लोगों ने और हारून रशीद साहब, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से मुतालबा किया था कि इन लोगों ने जिन्होंने 13 जनवरी के उस आईने पाकिस्तान और जमहूरियत और इलेक्शन चोरी करने वाले फैसले के ऊपर तनकीद की है, उन पर जेआईटी बनाइए। और हुकूमत ने उसी वक्त जेआईटी बना दी थी। और फिर उस जेआईटी में 35 से 40 सहाफ़ी लपेट दिए गए। ठीक है, आज काजी साहब इंतहाई बदयांती दिखाते हुए हमें कह रहे हैं, प्रेस एसोसिएशन के जो सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के अकील अफजल साहब, उनको कह रहे हैं कि आप शहजाद शौकत साहब को लायर कर लें, ये आपसे फीस भी नहीं लेंगे। यानी कि जिसने हम पर जेआईटी बनवाई उसको कह रहे हैं लायर कर लें। वाओ काजी साहब, लाइक इंप्रेसिव, आई एम रियली इंप्रेस्ड। और फिर आप देखिए वो मौसूफ रोस्टरम पर आकर क्या कह रहे हैं शहजाद शौकत साहब, जिनको काजी साहब कह रहे थे कि इनको लायर कर लें। जो हमारा लायर चीफ जस्टिस काजी फैसला बनवा रहे थे, वो लायर रोस्टरम पर आकर कह रहा है क्या, यह भी अब सुन लीजिए। वो आके कह रहा है कि ये देखिए, ये जो नया मीडियम आया ना यूट्यूब का, ठीक है, इससे निपटना होगा। ठीक है, ये कुछ भी कह रहे हैं, जजेस के बारे में जो ये खबरें कर रहे हैं वो नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है, टॉलरेटेबल ही नहीं है। जो हमें टंगवाने के लिए टॉक कर रहे हैं, रोस्टरम पर आकर आर्गू कर रहे हैं, उसको चीफ जस्टिस काजी फैसला कर रहे हैं आप लोग इनको अपना वकील करें, फीस नहीं लेंगे। तो इंशाल्लाह अगर मुझसे आपको फांसी लगवाने में कमी रह गई तो ये फंदा खुद आपके गले में डाल के आपको लटकाएंगे। इंप्रेसिव। ठीक है, फिर आप देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब एक और रिमार्क्स बड़े अहम देते हैं। वो अफसल भट्ट साहब जो हमारे पीएफयूजे के सदर हैं, वो आए तो चीफ जस्टिस काजी फैसला उन्होंने आके कहा कि ये नोटिस जिनसे हैं, ये हमारे सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, ये हम ट्रोलिंग नहीं करते, हम तनकीद करते हैं, और ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले सब कुछ हो रहा है। तो काजी साहब कह रहे हैं क्या हो गया आप लोगों को, आपसे पहले तो सहाफ़ियों को कोड़े लगते रहे हैं, जेलें जाते रहे हैं, आप लोगों के एफआईए के नोटिस आए और आप लोग बसनी शुरू हो गए जैसे पता नहीं क्या हो गया। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब कहना चाह रहे थे कि शुक्र करें मैंने आप लोगों को कुत्तों के आगे नहीं डाला, मैंने आप लोगों को एफआईए के आगे डाला। दैट वाज द आर्गुमेंट। यानी कि वो कह रहे थे कि कोड़े लगना बहुत बड़ा काम था, अगर छोटी ज्यादती सहाफियों के साथ तो हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सहाफी मेरे दिल को तस्कीन देगी। मेरे पर तनकीद हुई थी और मैं ही अब बैठा सुन रहा हूं और मैं ही रिलीफ देने को तैयार नहीं हूं, और मैं ही कह रहा हूं कि नहीं जेआईटी क्या है, जाए ना दे ना देखे ना क्या हो गया, नोटिस ही तो आए हैं, नोटिस ही तो आए हैं। इंप्रेसिव। ठीक है, फिर काजी साहब एक चीज और जो बड़ी हुई, जो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब थे, उन्होंने भी जाके रिक्वेस्ट की और दीगर भी तमाम सहाफ़ियों का था कि आप, ये नज़र आ रहा है कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले सहाफ़ियों को खामोश करने के लिए, और उसके लिए सारा ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसमें ये जेआईटी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आप इसको रोकिए, कम से कम 8 फरवरी तक रोक दीजिए, उसके बाद देख लेंगे, ताकि सहाफ़ियों को हरासा ना किया जा सके। हालांकि मैं इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखता हूँ, तलवार तो लटकती रहेगी ना। हम 8 फरवरी का इलेक्शन इस तरह कवर कर रहे होंगे कि यार ये फौज की मर्जी की कवरेज दो, ताकि 8 फरवरी के बाद एफआईए हमें क्लियर कर दे। अगर हमने मर्जी की कवरेज ना दी हुई तो 8 फरवरी के बाद जो हमें नोटिस आएगा ना, उसमें हमें तल देंगे। मतलब ये किस किस्म का ये था। लेकिन बहरहाल उन्होंने दी, उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फैसला कन्विंस नहीं नजर आ रहे थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि थोड़ी ग्रेस दिखाइए, शो द ग्रेस, 8 फरवरी के बाद ले जाइए मामला, अभी उनको इंडिपेंडेंटली कवरेज करने दीजिए। जो हमारे प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने भी, अकील अफजल साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी तक सहाफ़ी इलेक्शन ड्यूटियां कर रहे होंगे कि एफआईए के जाके इंक्वायरियां भुगत रहे होंगे। तो लेकिन काजी साहब उस पर भी कोई कन्विंस नहीं नजर आ रहे थे। ठीक है, फिर हमारी मौजूद जस्टिस मुसर्रत इलाली साहब हैं, उन्होंने कहा कि वो ये क्या है, सहाफ़ी कोई अच्छी इशू
हाईलाइट ही नहीं करते। इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, बुराई दिखाई जाती है। कोई मुल्क का अच्छा इमेज भी दिखाएं आप लोग। मैं मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा से इंतहाई अदब से और हम्बली अर्ज करना चाहता हूँ, इस मुल्क में प्राइवेट मीडिया 2001 के लगभग आया। 2001 तक इस मुल्क में सिर्फ एक टीवी चैनल था, वो पीटीवी था, रियासती टीवी था। उसने सिर्फ मुस्बत इमेज ही दिखाया। वो हर हुकूमत का मुस्बत इमेज दिखाता था कि बड़ी खुशहाली आ रही है, तरक्की हो रही है, ये है वो है। क्या मुल्क ने 2001 तक तरक्की की या नीचे गया? तो नीचे ही गया ना। तो अब अगर हम वो जनरल आसिफ गफूर की डिमांड करदा मुस्बत रिपोर्टिंग शुरू कर देंगे, तो उन्होंने कहा था 6 महीने मुस्बत रिपोर्टिंग करें, अब देखें मुल्क कहां से कहां पहुंच जाएगा। वो 2018 से आज का आ गया, 2024 आ गया। 7 साल हो गए हम सहाफ़ियों को, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग पर लगाया गया है। 6 महीने नहीं, 7 साल से। क्या मुल्क ने तरक्की की? वो तो कहते 6 महीने में देखिए मुल्क कहां से कहां जाएगा। तो आप अब हमसे क्यों तवक्को कर रही हैं? इस मुल्क में एक अक्सरियत 40% इस मुल्क की अक्सरियत खते गुर्बत से नीचे रहती है। उसके अलावा एक बड़ी अक्सरियत मुझ समेत मिडिल क्लास लोगों की, वो सारी उम्र स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं। अपने बच्चों की फीसें करते, पूरे करते, माँ बाप की दवाइयाँ करते, ये वो करते मर जाते हैं। हम उनको कौन सी इस मुल्क की अचीवमेंट्स दिखाएं जो मुल्क महंगाई की बुलंदियों को छू रहा है। एक आम आदमी का जीना हराम है, रोटी हराम हो गई है, बच्चों की फीसें हराम हो गई है, बिजली के बिल मुश्किल हो गए हैं। वहाँ पे हम क्या मुस्बत में मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा दिखाएं? 2001 तक यही मुस्बत इमेजेस दिखाए थे, मुल्क तो नहीं तरक्की किया। तो हमसे सहाफ़ी आईना दिखाते हैं, सहाफ़ी नाकिद होते हैं। मुस्बत रिपोर्टिंग वाला पीआरओ होता है। वो पीआरओ टाउट आज भी रोस्टम पर खड़ा हुआ था, वो कल भी खड़ा हुआ था। और वो मसूफ क्या कह रहे हैं, वो जो टाउट साहब हैं, वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब देखिए ना, क्या सहाफियों पर कोई कानून लागू नहीं होता? अबे तू हमारी तरफ से खड़ा हुआ है, तू उधर से खड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं, जब चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि अब हम किस तरह, हमारे आगे पिटीशन तो आई नहीं, हम किस बुनियाद पर फैसला दें, तो अब वो पीआरओ साहब क्या कह रहे हैं, टाउट साहब, क्योंकि उनको पीआरओ हसनात मलिक साहब कहते हैं ना, तो वो कह रहे हैं हाँ हवा में फैसला तो नहीं सुनाया जा सकता। ये कमरा अदालत में हो रहा है, ठीक है। आप जो आपकी साइड की बात कर रहे हैं, आप उनको बोलने का मौका दे रहे हैं। जो आपकी मर्जी की बात नहीं कर रहे, चीफ जस्टिस काजी फैसला उसको बोलने ही नहीं देते थे। जुमला पूरा नहीं होता था, बोलने लग जाते थे इंटरप्ट करके उसको, नहीं 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 वो आप छोड़ दें, ये वो तकरीर ना करें, ये जाएं फलान, ये वो आपको खबर लगवानी है तो जाएं उधर चले जाएं फलान। भाई आपको ही आपकी खबरें लगती हैं चीफ जस्टिस काजी फैसला, हमने अपनी खबर क्यों लगवानी है? हम तो सहाफ़ी, हम खबर देते हैं, खबर बनते नहीं हैं। और फिर लगे हुए हैं, ठीक है। और फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने एक रिमार्क्स दिए जो बड़े तशवीशनाक थे और हमारी उस तशवीश को तकवीयत देते थे कि ये जो इलेक्शन चोरी करना है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसला का भी अपना हिस्सा है, उसको रोकने के लिए कि वो हाईलाइट ना हो, वो एक्सपोज ना हो कि इलेक्शन चोरी हो रहा है, ये तमाम जेआईटी बनी है। ये जेआईटी 13 जनवरी की धांधली का, 13 जनवरी वाले फैसले वाले जो धांधली यकीनी बनाई गई, उसकी एक्सटेंशन है कि सहाफियों को भी अब गर्दन मरोड़ी जाए, सियासी जमात और उसके जिसे कहते हैं ना वोटरों की तो गर्दन मरोड़ दी गई, सहाफियों की भी मरोड़ी जाए। तो अब ये जेआईटी बनी है। तो जस्टिस मुसर्रत अली साहब कहते हैं कि ठीक है, 8 फरवरी के बाद ये अब आपसे फिर हिसाब किताब होगा, लेकिन तब तक एहतियात से बोलें। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि ऑन अ लाइटर नोट, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि ऑन अ लाइटर नोट, मैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की डायरेक्शन सहाफियों को बताना चाहता हूं कि 8 फरवरी तक अब एहतियात से, ठीक है। अब बात यह है कि यही तो असल कहानी है कि एहतियात से मुस्बत रिपोर्टिंग करो, मत बताओ इलेक्शन चोरी हो रहा है, मत बताओ धांधली हो रही है,
मत बताओ उस धांधली में अब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और ये 3 रुकनी बेंच भी हिस्सेदार हैं। ठीक है, मत बताओ ये। और काजी साहब फिर बड़ी बड़ी कहीं ना फराख दिली दिखाते, नहीं मुझे अपने ऊपर तनकीद से मसला कोई नहीं, तो फिर जेआईटी के पीछे क्यों छुप रहे हैं आप? ठीक है, तो बात यह है। और फिर उस दौरान हमारे वकील दोस्त हैं हैदर वहीद साहब, उनको भी रोस्टर पर बुला लिया गया। अब हैदर वहीद साहब कह रहे हैं कि इनको कहें कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, रेगुलेट किया जाए, रेगुलेशन। मतलब यार, एक ऐसे माहौल में आप सहाफियों पर, मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि आप दबाव डालकर उनसे अंगूठा लगवाना चाह रहे हैं कि आप सेंसरशिप यानी कि मान लें। ठीक है, तो ये सब कुछ आज कमरा अदालत में होता रहा। और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब को उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरा नाम लिए बगैर मुझ पर तनकीद की। एक तो इतनी उनमें करेज भी नहीं है कि मेरा नाम लेके ही बात कर लें, मुझे रोस्टर पर बुला के मुझे कन्फ्रंट कर लें। ठीक है, बड़ी हैरत हो रही है, चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हुए, करेज इतनी भी नहीं है कि वो देखो हम केस उठाते हैं तो सहाफ़ी कहता है मैं तो पिटीशन वापस ले रहा हूं। वो सहाफ़ी ने एतराज़ कर दिया कि कोर्ट रूम में क्यों फाइल हुई, तो प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो हुआ। बिल्कुल मैंने ये कहा, क्योंकि वो पिटीशन एक फिक्स्ड मैच है। जैसे कि आज फिक्स्ड मैच हो रहा था कि आपका वो टाउट खड़ा होके आपकी मर्जी की बातें सामने फेंक रहा था और आप बाय कर रहे थे। कल भी आप यही कर रहे थे। अब एक आप बताइए ना बात, मैं आपको अभी बता देता हूं। आपने मेरे केस के अंदर आईएसआई को बेल आउट करवा देना है कि नहीं जी उन्होंने तो हमला नहीं किया था, असद अली तूर तुम तो झूठे, बाहर निकलो। ये करेंगे आप कह रहे हैं मैं तुम्हें तुम्हारा फंडामेंटल राइट असद अली तूर लेके दूंगा। कौन सा फंडामेंटल राइट आप लेके देंगे? पूरी मुल्क का फंडामेंटल राइट आपने छीन लिया 13 जनवरी के फैसले में, और आप कह रहे हैं कि मैं इस एक टुच्चे सहाफ़ी का, एक मामूली जर्नलिस्ट का फंडामेंटल राइट के लिए खड़ा हूं। इतना तो हमें चूना मत लगाइए ना काजी साहब, इतना तो हम भी जानते हैं, इतना तो मत कहिए। और आपको बहुत अगर मुझ पर गुस्सा है, जेआईटी में तो मुझे पता है आपने तलवाना है, यहां पर बुलाइए, रोस्टम पर हौसला कीजिए, मुझे सुन लीजिए 2 मिनट, वहां पर तो आप बोलने नहीं देते। ठीक है, तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।